उड़ीसा के राजा, कलयुग के तारनहार कहे जाने वाले भगवान जगन्नाथ की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर पुरी में विराजित ऐसे भगवान जो साल में एक बार मंदिर छोड़कर बाहर भक्तों से मिलने आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। उनके सामने कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब उस वक्त नहीं होता। उससे भी बड़ी बात होती है जो हमें चलाते हैं। साल में एक बार वो मौका देते हैं अपने भक्तों को कि हम भक्त उन्हें चलाकर उनकी मौसी के घर तक उनको लेकर के जाएं। हर अमीर गरीब के लिए वो बिल्कुल बराबर हैं। उनका महाप्रसाद ज़मीन पर बैठकर हर श्रेणी के लोग बड़े प्यार से खाते हैं। वैसे तो इस मंदिर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे फैक्ट सुने होंगे, जैसे कि मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज़ नहीं गुजरता, मंदिर का जो ध्वजा है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है, और मंदिर का जो मेन मुख्य गुंबज है उस पर कोई चिड़िया नहीं रहती, जबकि आसपास के जो गुंबज है उस पर चिड़िया आपको बैठी हुई दिखेगी। मंदिर में जो उत्तर दिशा में जो एक मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार की जो तीसरी सीढ़ी है उस पे यम का राज है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होंगे, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जब कृष्ण ने शरीर त्यागे तो उनको, उनके शरीर को जब जलाया गया तो उनका नाभि का हिस्सा अरेबियन सी से बहता हुआ वो जला नहीं था, और अरेबियन सी से बहता हुआ बंगाल की खाड़ी के पास आया। और एक बार भगवान को स्वप्न आया, भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि उनके लिए मंदिर का निर्माण किया जाए। और जब मंदिर के निर्माण के लिए ब्रह्मा स्वयं आए और उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि वो मंदिर जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, मूर्ति तैयार नहीं होगा, तब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कुछ दिन तक आवाज़ें आती रही कमरे के अंदर से। कुछ दिन के बाद कमरे के अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा ने घबरा कर कमरे का दरवाज़ा खोला और उसमें आधी अधूरी उनकी मूर्तियाँ, भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ वहाँ मिली, और जो ब्रह्मा जी के रूप में जो कारीगर थे वो वहाँ नहीं थे। फिर उस राजा को स्वप्न आया कि उस जो नाभि का हिस्सा था उसको उसमें स्थापित किया जाए, और उन्होंने उसकी वो स्थापित किया। इस मंदिर का निर्माण 1200 शताब्दी में हुआ है, और कहा जाता है कि इस मंदिर को जो है हर 12 साल के बाद जो नीम की का पेड़ होता है, जिसमें पद्म, शंख, चक्र, गदा, जो विष्णु जी का जो भी चिन्ह है वो जिस पेड़ में होता है, उसी से इस मूर्ति का जो है पुनः निर्माण किया जाता है, और उसकी जो नाभि वाले हिस्से की स्थापना फिर से की जाती है। और आज तक किसी ने भी उस चीज़ को नंगे आँखों से नहीं देखा है। आँखों पे पट्टी बांध करके जो सबसे वृद्ध पुरोहित होते हैं वही इस काम को करते हैं। पूरी सिटी की उस वक्त लाइट काट दी जाती है, और जिसने भी महसूस किया है उसने बस इतना ही कहा है कि वो बहुत ही कोमल सा कुछ द्रव्य जैसा चीज़ होता है। और जो मंदिर है वो बहुत सारे और भी फैक्ट्स के साथ भरा हुआ है। और भगवान जो है नहाने के लिए जेठ की पूर्णिमा में बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के समक्ष साल में एक बार, और फिर 15 दिन औषधि पर रहते हैं क्योंकि उनको सर्दी लग जाती है। और उसके बाद वो अपनी माँ गुडियप्पा माँ, अपनी मौसी के पास मिलने जाते हैं, गुडियप्पा मौसी से। तो वो भक्त ही उनके रथ को खींचते हुए लेकर के जाते हैं और फिर वापस लेकर के आते हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया भर की भीड़ होती है इसमें। और इनका जो खाना, जो महाप्रसाद होता है, इसको 7 बर्तन, मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है, और जो सबसे ऊपर का बर्तन होता है, आप जानकर हैरान रहेंगे, सबसे पहले खाना उसी में पकता है। और इस महाप्रसाद को सभी लोग ज़मीन पर बैठ कर के खाते हैं। इनके रथ यात्रा में कोई हाथी घोड़ा नहीं होता, सिर्फ भक्त ही होते हैं। आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर